नमस्ते, मैं गणेश देवरुकर आपका सभी का मलखाम कट्टा पे स्वागत करता हूँ। सभी को पता है मलखाम कट्टा को पिछले बार फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन सबने देखा। देखते देखते 1 साल हो गया और मलखाम कट्टा अपना काम निरंतर अपना चालू रखा है। अभी आज हम लोग जो विषय लेके आपके सामने आ रहे हैं, ये मलखाम के लिए एक थोड़ा सा अनोखा विषय है। ये विषय पे हम लोग बातचीत करें नहीं करें, इससे क्या रिजल्ट आएगा, क्या मैसेज जाएगा खिलाड़ियों को पता नहीं था। लेकिन अभी आए हुए पूरे सभी गेस्ट के साथ जब भी मैंने बातचीत की, हमारे महेश सर और सीनियर सर के साथ जब भी बातचीत की, तभी पता चला कि ये विषय लोगों के सामने लेके आना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज खिलाड़ी का आयु खेल में बढ़ना, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। फिजियो के साथ भी हम लोगों ने सेशंस किया था कि इंजरी, चोट लगती है और उससे खिलाड़ी मलखाम से दूर चला जाता है। तो चोट मलखाम में बहुत सारी अलग अलग चोटें आती है। जैसे रोप मलखाम करते वक्त लड़कियों का पैर फटता है, स्किन में से खून आता है, उनको थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद वो वापस करते हैं। बॉयज को भी वैसे ही है, किसी को कभी कभी चिन में लग जाता है या कहाँ पे स्किन निकल आती है। लेकिन कभी कभी भयंकर चोटों से भी हम लोग को सामना करना पड़ता है, क्योंकि खेल ही ऐसा है। और खेल है तो इंजरी है, लोगों को चलते चलते भी इंजरी हो जाती है और दैट इज पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन इसमें आज इस सब चोटों से, इस सब इंजरी से उभर के आके एक पूरे खेल के खिलाड़ियों को एक अच्छा मैसेज देने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, उनके अनुभव हम आज सबके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं मेरा दोस्त विक्रांत दाभाडे, जो महाराष्ट्र शासन का शिव छत्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। ऐसा सातारा का खिलाड़ी विक्रांत दाभाडे, इनको मैं मलखाम कट्टा पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। हाँ, नमस्ते देवरुख सर जी। इस मलखाम कट्टा में मुझे बुलाया, इनवाइट किया, इसलिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। सभी दर्शकों को और सभी मलखाम प्रेमियों को मेरी तरफ से सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत। दूसरे जो हमारे गेस्ट है देवश्री कुलकर्णी। देवश्री कुलकर्णी ये बचपन से नेशनल खेलती आई है, पुणे से बिलोंग करती है और इसकी कोच है रूपाली मडके, और उसका भी मलखाम कट्टा पे स्वागत करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है इस विषय पे वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। इसके लिए मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देवश्री, आप आए मलखाम कट्टा पे, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। तीसरे हमारे अतिथि है जो मेरे उपनगर से ही बिलोंग करता है, मेरा अच्छा दोस्त है अभिषेक देवल। अभिषेक देवल जो कोच है, सब जानते हैं उनको। अभी अजिंक्य तारा नाम से नवाजा गया है, बहुत ही फेमस हस्ती है मलखाम फील्ड से। मलखाम बोला तो दत्ताराम दुदम सर का नाम आता है। इसे बड़े कोच के साथ बड़ा हुआ लड़का अभिषेक, आपका मलखाम कट्टा पे स्वागत है। धन्यवाद। मेरे को यहाँ पे इनवाइट करके मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं सबके सामने शेयर कर सकता हूँ, और लोगों को एक एनकरेजमेंट भी मिलेगा कि ये जो हम लोग ने टॉपिक लिया है इंजरी के बाद वाला, वो उसके बारे में मैं मेरे एक्सपीरियंस सबके सामने रख सकता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। तो आज का जो हमारा विषय है, उस विषय के पास पहले जाने से पहले अभी सब हस्ती को हम लोगों ने बातचीत कर लिए। बहुत खिलाड़ी इन्हें जानते हैं, जो स्टेट नेशनल खेलते हैं तो पक्का जानते हैं, लेकिन उनके स्टेट्स के लोग इन्हें चैंपियन के नाम से बहुत अच्छे से इनका परफॉर्मेंस देखा हुआ है। लेकिन इनको क्यों बुलाया है, इनको ही क्यों बुलाया है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है कि हर एक विषय को हम लोग 2-3 से ज्यादा लोग एक साथ बातचीत करने के बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन इनको ही क्यों बुलाया है, तो इनके बारे में बातचीत करेंगे। पहले इनके इंजरी के बारे में हम लोग जानेंगे कि इनको क्या इंजरी हुआ था। विक्रांत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपके इंजरी के बारे में आप लोगों के सामने अपना अनुभव बताइए। हाँ गणेश जी, मैं जब पहली स्टैंडर्ड से मलखाम कर रहा था, तब धीरे धीरे पहले फैसिलिटी कम थी मलखाम में, मैट्स वगैरह ये इसकी थोड़ी सी दिक्कत थी। मलखाम तो अच्छी तरह से करता था, पर जो नी के ऊपर जो प्रेशर आता था ऊपर से कूदने के बाद, जो लैंडिंग करते समय,
तो उस समय मैं 7वीं 8वीं में था। तब मेरे घुटनों में कार्टिलेज नाम का जो ये रहता है वो फट गया था, दोनों घुटनों का। 9th क्लास में था तब मैं। तो वो बहुत बड़ी इंजरी थी, मुझे चलने नहीं आ रहा था, मेरा मलखाम पूरा ब्रेक हो गया था। उसी दौरान अपना गवर्नमेंट का जो क्रीड़ा प्रबोधनी है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, और वहाँ जाने के बाद मेरी इंजरी और भी बढ़ गई थी। वहाँ 10वीं कक्षा में था तब मेरा ये नीज का ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद मैंने 6 महीने रिकवर करके फिर मलखाम में कम बैक किया था, दोनों घुटनों को ऑपरेशन होने के बाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी। आप जब भी 10th स्टैंडर्ड में थे तभी आपका ऑलमोस्ट ऑपरेट हुआ था। कार्टिलेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबको शायद पता होगा कि दोनों घुटने के बीच में, हड्डियों के बीच में जो पार्ट होता है वो कार्टिलेज होता है, वो हमारे घुटने को चलने में बहुत हेल्प करता है। अगर वही टेयर हो जाता है तो लड़का कूदना छोड़ो चल नहीं सकता है, और उसका ऑपरेट करना बहुत जरूरी था, और दोनों भी घुटने का ऑपरेट उन्होंने 10th स्टैंडर्ड के वक्त में किया था। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत। इसके आगे भी आपका अनुभव जानेंगे। अच्छा लगा कि आपके दोनों घुटने के इंजरी के बाद भी आप खुद के पैरों पे खड़े रह के आज मलखाम के बहुत बड़े हस्ती बन चुके हैं। इसके आगे मैं सबको विनती करूंगा कि आप अपने इंजरी के बारे में फिलहाल बताइए, फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देवश्री कुलकर्णी, आप अपने इंजरी के बारे में बताइए प्लीज। मैं जब 10 साल की थी तब मैं स्टेट्स खेलने के लिए अकोला गई थी, और तब परफॉर्मेंस के वक्त मैं गिर गई थी और मेरा राइट हैंड फ्रैक्चर हुआ था। और उसके बाद 2 साल पहले अभी जब मैं ओपन एज ग्रुप के कंपलसरी की प्रैक्टिस कर रही थी तो मेरा राइट लेग का लिगामेंट टेयर हुआ था। देवश्री, आपका बचपन में हाथ फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन उसको ऑपरेट किया था, कुछ ऑपरेशन हुआ था, क्या ट्रीटमेंट हुई थी? जब फ्रैक्चर हुआ था तो मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद मेरे हाथ में प्लेट डाली है, वो आज भी है। तो हाँ, ऑपरेशन किया। मेटल गर्ल बोल सकते हैं आपको? हाँ, मेटल वुमन। हाँ, मेटल के प्लेट है हाथ में। अच्छा, वेरी गुड। और अभी आपने बताया, आप जिक्र किया कि आपके भी नी का लिगामेंट टेयर का आप इंसिडेंस हुआ था, तो उसको भी आपने ऑपरेट किया था? उसका ऑपरेशन हुआ कुछ? हाँ, उसका भी ऑपरेशन हुआ था। ओके, मतलब आपका हाथ का भी सर्जरी हो चुका है और आपके पैर का भी सर्जरी हो चुका है, और आप अभी भी मलखाम खेल रहे हैं, सही है? हाँ हाँ, सही। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सभी को पता चलेगा कि मैं क्यों ये सितारों को यहाँ पे लेके आया हूँ, कि आज ऐसे नहीं कि तकलीफें सबको आती है। मलखाम खेलने वाला खिलाड़ी मलखाम से तो गिरा ही है, नहीं गिरा तो वो वापस ऊपर बाउंस नहीं होने वाला है। तो गिरा है, मैं भी गिरा हूँ, बहुत सारे लोग गिरे हैं, लेकिन गिरने के बाद अगर उसको कुछ इंजरी आती है तो किस तरह से उसको इन्होंने टैकल किया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभिषेक, आपके इंजरी के बारे में बात करेंगे। मैं जस्ट अंडर 18 कंप्लीट हुआ था और एक मलखाम का डॉक्यूमेंट्री का शूटिंग चालू था। तभी वो शूटिंग में मैंने ऊपर से डिसमाउंट किया पाइक फ्रंट हाफ टर्न। वो टाइम पे मेरे नी पे बहुत प्रेशर आया। वो टाइम पे जैसे विक्रांत दादा ने एक्सप्लेन किया कि वो टाइम पे मैट्स वगैरह इतना अवेलेबल नहीं था, क्रैश मैट्स जैसे मैट्स। इसके वजह से वो मेरे पैर पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आया और उसके वजह से मेरा लिगामेंट टियर हो गया पूरा, और तकरीबन यानी मेरे को दो साल तो लगे उसका रिकवरी करने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो आपका एक्सीडेंट से लेके रिकवरी का सब बता दिया अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ हम लोग कभी भूल नहीं सकते। ये हमारे लाइफ की कड़वी बात भी है, लेकिन इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ सीखे भी है। लेकिन उसके बाद भी आपने मलखाम खेला रिकवरी के बाद, और कुछ नेशनल तक आपने पार्टिसिपेशन किया है, 2 नेशनल खेला, ऐसे कुछ सही है अभिषेक? जी हाँ, मैंने वो इंजरी होने के बाद मैंने अबव 18 के 2 नेशनल खेले। बहुत बहुत अच्छा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सभी का मैं फिर से एक बार
मलखम कट्टा पे स्वागत करता हूं दिल से। और अभी हमारा सत्र एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं कि शुरू हो, क्योंकि अभी आपकी लोगों की पहचान हो चुकी है। सबको यहाँ पे पता तो चला है कि सबकी इंजरी हुई है, किसी के 2 घुटने का ऑपरेशन हुआ है, किसी का 1 घुटने का ऑपरेशन हुआ है, और एक मेटल गर्ल है, उसके हाथ का भी ऑपरेशन हुआ है, उसके नी का भी ऑपरेशन हुआ है। तो इतना सब करके ये लोग अभी भी मलखाम खेल से जुड़े हुए हैं, अच्छे लेवल पे खेले हुए हैं। और एक बात आप लोगों ने गौर की है कि विक्रांत जब भी प्रैक्टिस कर रहा था तभी गिरा और उसको इंजरी आई। देवश्री कंपटीशन के वक्त गिरी और उसके हाथ को इंजरी आई। और अभिषेक कुछ डॉक्यूमेंट्री या कुछ अलग परफॉर्मेंस करते वक्त, ना वो प्रैक्टिस थी ना वो कंपटीशन थी, उस वक्त इंजरी आई। इंजरी कभी भी आ सकती है, इंजरी आने को कुछ वक्त नहीं लगता है, वो हो जाती है। उस क्यों हुई है, उसका क्या कॉजेस है, इसमें हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले। लेकिन एक बात तो सही है कि इंजरी कहाँ पे भी कभी भी आ सकती है। तीनों भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन में इनको इंजरी आई है, ये मुझे भी अभी पता चला। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रांत, आपसे शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जब भी आपने अपने बारे में बताया विक्रांत, तभी आपने बताया कि तभी फैसिलिटी नहीं थी, गद्दे या मैट्स वैसे नहीं थे। अगर आपके प्रैक्टिस के वक्त अच्छी फैसिलिटी के मैट्स होते थे और अच्छे जो आपको तभी फैसिलिटी मिलती थी और अभी की फैसिलिटी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अभी तो कंपटीशन में भी क्रैश मैट कंपल्सरी हो चुका है, तभी नहीं था इतना। तो शायद आपको फैसिलिटी मिलती तो इंजरी नहीं होता, ऐसा कुछ होता था विक्रांत? हाँ गणेश जी, एक बात कहे कि पहले जमाने में काथा की मैट थी, काथा से बनाई हुई मैट रहती थी और कंपटीशन में क्रैश मैट यूज नहीं करते थे, क्योंकि क्रैश मैट तो थी नहीं, कभी हमने देखी नहीं। अभी अभी फिलहाल देख रहे हैं कि नए हर एक लड़का क्रैश मैट यूज करता है। तो मेरे जमाने में तो क्रैश मैट नहीं थी, तो शायद थोड़ा फर्क पड़ता, क्योंकि क्रैश मैट से इंजरी मतलब बचने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसमें क्रैश मैट रहती मेरे ज़माने में तो शायद मुझे कम इंजरी होती या नहीं भी होती थी। तो अभी तो बच्चों के लिए अच्छा है कि क्रैश मैट है, वो बच सकते हैं और अपना परफॉर्मेंस आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी। लेकिन विक्रांत जी, मैं जब भी आप खेलते थे तभी मैं भी खेलता था। मेरे क्लब में तो अभी भी काठे की मैट है। मैं बहुत सारी चीजें अभी भी उसी मैट पे बच्चों को करने के लिए इंसिस्ट करता हूँ और उसी पे करना है ऐसे भी बोलता हूँ, क्योंकि उसमें जो एब्जॉर्ब पावर है जो काठे के मैट में है वो इंस्टेंट होता है। और बाकी जो अभी की जो मैट्स होती है, रबर मैट्स होती है या फोम मैट होती है, उसमें रिएक्शन उल्टा आता है नी पे और जर्क ज्यादा आती है। तो मेरा खुद का मानना है, ऐसे नहीं क्रैश मैट आ गया तो इंजरी निकल गई या इंजरी का जो इम्पैक्ट है वो शायद कम होता है। नेक पे अगर कोई गिरा या हाथ पे गिरा तो शायद इंजरी का जो इम्पैक्ट काठे के मैट पे है तो क्रैश मैट पे कम होता है। लेकिन ऐसे नहीं कि क्रैश मैट है तो इंजरी नहीं है। मैं अभी के बच्चे लोग तो क्रैश मैट है ना तो कूदो, बिंदास कूदो, कुछ नहीं होता है। ये मेरा खुद का मानना है। समोसॉल्ट देखता हूँ कि समोसों की क्वालिटी नहीं है इतनी, लेकिन अभिषेक को मैंने देखा है, आपको देखा है, मैं खुद करता था और मेरे साथ खेलने वाले लोग, हमारी समोसॉल्ट में क्वालिटी रहता था। अभी के खिलाड़ियों का हाइट, रोटेशन, टक, क्रैश मैट है ना, मारो, कुछ नहीं होता है। तो उससे भी इंजरी आती है। अभी नी से इंजरी एंकल तक गई है। पहले नी इंजरी जो ज्यादा थी हमारे वक्त में, बार बार लिगामेंट, कार्टिलेज, अभी एंकल इंजरी बढ़ गई है, क्योंकि क्रैश मैट में लैंडिंग में जो फर्मनेस चाहिए एंकल में वो इतना नहीं दिखाई पड़ता है। तो मेरा आपके माध्यम से वही बताना है, इंजरी अगर आपको दूर करनी है तो आपको इक्विपमेंट्स, यस इक्विपमेंट आपको जरूरी है, लेकिन उसके साथ टेक्निक, लड़के की कुवत कि वो कितने बार वो रिपीटेशन कर सकता है, वो भी बहुत सारी चीज इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न मैं देवश्री आपको पूछना चाहता हूँ। आपने जो पहले जिक्र किया देवश्री की, आप जब भी 13 साल की या 12-13 साल की थी तभी आप परफॉर्मेंस के वक्त, एक्चुअल परफॉर्मेंस के वक्त गिर जाते हैं। और जब भी हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं ना, बहुत सारे सपने, बहुत सारी मेहनत करके हम लोग कंपटीशन में जाते हैं और कुछ मिस्टेक होती है, टाइमिंग में मिस्टेक हो जाती है और हम लोग फिसल जाते हैं और तभी आपको इंजरी आई। तो तभी आपकी रिएक्शन क्या थी? आप कितने डरे हुए थे? आप उस वक्त एज अ खिलाड़ी करके आपके उस अनुभव के बारे में जानना चाहूंगा देवश्री।
जब मैं गिरी और मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ तो मैं बेहोश थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा था। बट एक ही दिमाग में था कि मेरी फर्स्ट स्टेट थी जब ये हुआ मेरे साथ, और फेडरेशन स्टेट थी, तो यही दिमाग में होता है कि इसके बाद नेशनल है। तो फर्स्ट स्टेट फर्स्ट नेशनल का जो चांस था वो नहीं हो पाया। एंड आई थिंक वही था कि अगर जो गलती उस वक्त मैंने की या जिस वजह से मैं गिरी, अगर वो ना होती तो शायद वो पहले बार में ही नेशनल हो जाता। यस, वेरी गुड। और मुझे लगता है यही कॉन्फिडेंस तभी आप में था, इसीलिए आप अभी तक नेशनल में खेल रहे हो। उसके बाद भी एक इंजरी आई नहीं की, उसके बारे में हम लोग बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन फर्स्ट इंजरी फर्स्ट इम्पैक्ट होता है, हम लोग को सब पता है। तो उस वक्त आपका माइंड बहुत अच्छा था, और अभी आप बोल भी चुके कि शायद नहीं गिरती तो वो आप उसी ईयर का आपका नेशनल मेडल भी आपके गले में आता था, लेकिन फिलहाल आपको मेडल गले कर मैंने किताब दे दिया है देवश्री। तो अच्छा है कि यही सबने सोच रखनी चाहिए देवश्री की, जैसे कि गिरे चलो, लेकिन गिर के संभल के उठ के चलना। तो हम लोग जब भी 6 महीने के 7 महीने के जब भी हम लोग फर्स्ट स्टेप चलते हैं, मम्मी पापा अपना उंगली लेके हम लोग जब भी चलाते हैं, तभी हम लोग कितने बार गिरते हैं। हमारे मम्मी पापा ही हम लोग को मोटिवेट करते हैं, चलो कुछ नहीं होता है, क्या समझता था तभी। इसी तरह से हम लोग गिरेंगे, संभलेंगे, चलेंगे। हमारे साथ हमारी फैमिली तो है, उसके साथ हमारी कोच, हमारे जो कलीग्स है, हमारे जो सीनियर्स प्लेयर है, उनका सबका हमको सहयोग मिलता है, और इसी के साथ हमको आगे चलते रहना है। देवश्री, आगे भी ऐसे खेलते रहो। अभिषेक, आपको प्रश्न जाता है मेरा अगला। आपने तो इससे पहले ही बता दिया कि आपने इंजरी हुआ, आपने फिर ऑपरेशन किया। एक्चुअली जब भी अंडर 18 के एंड में आपको एक्सीडेंट हुआ था और तभी आपको इंजरी हुई थी, वो बहुत ही ना इम्पोर्टेंट टाइम होता है। मतलब अंडर 18 से अबाउट 18 में स्विच होना, लोग उस तरह से मानसिकता करते थे। और जब भी आप खेलते थे तभी कंपलसरी सेट भी था, 5-5 सेट करना पड़ता था, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और तभी इंजरी आई। और उस वक्त जैसे मैं देवश्री को पूछा, वैसे आपको एक सवाल कि आपकी रिएक्शन क्या थी। उसके साथ ही आप मुझे हम लोग को सबको ये सुनना अच्छा लगेगा कि आपने फिर रिहैब कैसे किया, ऑपरेशन किस तरह से हुआ, उसके बाद आपने फिजियो के पास जाते थे या घर पे करते थे, किस तरह से एक्सरसाइज करके आप ऑपरेशन थिएटर से लेके वापस मलखाम, ये थोड़ी जर्नी के बारे में शॉर्ट में। एक्चुअल वो बहुत क्रूशियल टाइम था मेरे लिए, क्योंकि मैं अंडर 18 से अबव 18 में नेक्स्ट साल जाने वाला था, और अपने यहाँ पे अबव 18 में नेशनल्स खेलने के बाद जो इम्पोर्टेंट बोलते हैं सबका सपना रहता है छत्रपति अवार्ड, उसका जर्नी स्टार्ट होने वाला था, और उसके पहले ही मेरा इंजरी हो गया। तो एक मेरे पे थोड़ा प्रेशर था कि मैं आगे जाके मलखाम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने जब भी एडमिट हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बात बताया, तो मैं पहले उनको यही पूछा कि मैं आगे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि नहीं, तो धीरे धीरे उसको डेवलप करके कर पाओगे। तो मेरे जान में जान आई। बाद में मैंने तकरीबन ऑपरेशन होने के बाद मैं 4 महीना घर पे ही था। मैं यानी वो 4 महीने में मैंने जो डॉक्टर्स ने बताया था वो सब एक्सरसाइजेस, उसमें अपना जो नी रहता है, हम लोग जब भी टो पॉइंटेड या फिर स्ट्रेट लेग करते हैं, उसमें हमारा जैसा नी वो मसल पुल होता है, वो पुल आउट वो एक्सरसाइज में पूरा दिन 4 महीना करता रहता था। 4 महीने के बाद मैं पहली बार घर से बाहर निकला, तभी मैंने थोड़ा ग्राउंड पे, अपना एक ये रहता है मेंटालिटी, ग्राउंड पे जाने के बाद अपने को एक मन से यानी एक समाधान मिलता है, हाँ चल मैं ग्राउंड पे आने के बाद वो एक अलग माहौल रहता है। उधर जाने के बाद अपनों को एक एनकरेजमेंट मिलता है। वैसे मैं धीरे धीरे ग्राउंड पे जाने लगा। ग्राउंड पे थोड़ा वक्त जो मेरे साथ करते थे मेरे कलीग्स या फिर कोई स्टूडेंट्स थे, उनको मैं थोड़ा यानी उनके साथ बैठ के उनका परफॉर्मेंस देखने लगा। खुद को एनकरेज में कर रहा था मेरे लेवल पे। और फ्रॉम 6 मंथ्स मैंने थोड़ा जॉगिंग स्टार्ट किया।
जॉगिंग स्टार्ट करने के बाद मैंने तकरीबन पहले 2-3 महीने तो मैंने ऐसे ही जगह पे जितना कर सकता हूँ उतना मैंने एक्सरसाइजेस किए। मेरा मसल वो कैसे रहता है, एक्चुअली मेरा मसल पूरा टियर हो गया था, इसके वजह से ऑपरेट करना मस्ट था। डॉक्टर ने वही बोला कि अगर आपका मसल पूरा टियर नहीं होता तो आप उसको रिकवर कर सकते हो, लेकिन पूरा टियर होने के बाद उसको ऑपरेट करना पड़ता है। इसलिए मेरा और अपना जो नी रहता है, नी के पीछे जो एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट करके अपना एक लिगामेंट रहता है, उसके आधार पर हम लोग लैंडिंग करना या फिर जो भी अपना वेट एब्जॉर्ब करने का जो मेन प्रेशर आता है वो लिगामेंट है। तो उसके डेवलपमेंट के लिए मैंने रनिंग बोलो, थोड़ा बहुत धीरे धीरे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, उसके बाद थोड़ा वेट लेके उसको डेवलप किया, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेस किए। वैसे करके करके तकरीबन मैंने 1.5 साल तो विदाउट कंपटीशन कुछ नहीं, खाली अपना फिटनेस, रोज मैं अराउंड 2 घंटा फिटनेस, खाली फिटनेस के लिए वक्त देता था। तो 2 घंटा फिटनेस करके और आधा घंटा मलखाम। धीरे धीरे बाद में 1 साल के बाद मैंने मलखाम भी, वो भी मलखाम बेसिक लेवल पे, 10 रंग टेढ़ी बगल टेढ़ी, उसमें ही ज़्यादा कंसंट्रेट करके मेरा मसल का जितना मैं पावर बढ़ा सकता हूँ, जितना उसका फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ, उतना मैंने ट्राई किया। और 2 साल के बाद मैंने फर्स्ट कंपटीशन खेला। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। और आपका जर्नी बहुत बड़ा है, लगा कि आपने बहुत लंबा बोल दिया, लेकिन बहुत जर्नी आपने बहुत शॉर्ट में सबको समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। और इंजरी मतलब फुल स्टॉप नहीं होता है, वहाँ पे ख़त्म नहीं होती बात, वो छोटा सा एक कॉमा आता है और उसके बाद आगे हमारा चैप्टर है, सेंटेंस है, वो कंप्लीट होता है। इसी तरह से इंजरी होती है। अभिषेक, अभी आपने जिक्र किया, जिसका प्रश्न उल्लेख में बाद में करने वाला था, कि आप इंजरी के वक्त अपने क्लब पे भी जाते थे, लेकिन ऐसे लंगड़ते वक्त जब भी क्लब पे गए थे तभी क्या मानसिकता रहती थी? सब बच्चे लोग कर रहे हैं, पूरे तेल और पाउडर लगा के सब जगह पे जल्लोष चल रहा है, और हम लोग अपाहिज जैसे वहां पे जाते हैं। सब लोग पूछते हैं कि कैसा है, क्या है, हमको अच्छा लगता है, लेकिन कर नहीं पा रहे, इसका दुख तभी क्या फील होता था? एक्चुअली मेरे को वही एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, या फिर मेरे को वो देख के मेरे मन में उसको मेरे को अचीव करना है, उसके लिए जो क्या बोलते हैं, एक स्पार्क मिलना चाहिए। इसके लिए मैं जानबूझ के ग्राउंड पे उसके वजह से ही जाता था। जैसे कि किसी को एक एलिमेंट का भी एक ये रहता है अटैचमेंट। अभी मेरा जो एलिमेंट था, वीरभद्रासन कैच या फिर गेनर बैक या फिर फ्रंट कैच, बंदर प्लैंक, पैर का फरा, तो मैं यही एलिमेंट मेरे कलीग्स लोगों को करते हुए देखता था, अरे ये तो, अरे मेरे को भी करना है। यानी उनके एक स्पार्क मिलना चाहिए था, तो उनको देख के मेरे को अच्छा लगता था, और मेरे को भी लगता था कि हाँ, मैं 1 साल के बाद आऊंगा, इनके साथ करूंगा। तो एक मेरा वैसे एक इंटेंशन था, तो मैंने फोकस उस पर किया था ज्यादा करके, यानी मैं खुद को जल्दी से डेवलप करता। आप सिखाने में इन्वॉल्व होते थे तभी? अभिषेक, सिखाते थे आप? हाँ, सिखाने में भी इन्वॉल्व होता था, लेकिन तभी इतना हेल्प नहीं दे पाता था, क्योंकि अपने पे मेरा जो पैर इतना मैं जम करके या फिर किसी को हेल्प देना भी, उसके ऊपर मेरे ऊपर भी प्रेशर आ सकता है, उसके लिए मैं हेल्प देता नहीं था। लेकिन एक मोरली जो गाइड मेरे को जो भी कर सकता हूँ उतना मैं करता था। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। यही बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उस वक्त में अपने क्लब से, अपने खिलाड़ियों के साथ, दोस्तों के साथ, कोच के संपर्क में रहना। जैसे डॉक्टर अलाउ करता है कि आप घूम फिर सकते हैं, कर नहीं सकते लेकिन घूम फिर सकते हैं, उसको कुछ निकैप लगाया, कुछ ब्रेसेस लगाया, या कुछ सपोर्ट लेके क्लब तक गए, अगर जा सकते हैं तो जाना चाहिए।
और आपका मेंटल इन्वॉल्वमेंट कैसे मलखाम से जुड़ा रहे, इस ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अभिषेक ने बताया कि वो सिखाता था या फिर वो करके देख के ऐसे, अरे यार ऐसे क्यों कर रहा है, मैं तो इसको दिखाता था, या फिर मैं, और अभिषेक ने बताते अपने कुछ की एलिमेंट्स के बारे में बताया, तो ये वो उसके की एलिमेंट थे। हाथ का फरारा वो बोलना भूल गया, हाथ का फरारा प्लान जो तेजी से वो करता था, अभी तक मैंने नहीं देखा कोई और कर पाता है। देवश्री, आपको मेरा अगला प्रश्न है, जो अभिषेक के साथ मैंने जो अभी जिस चीज पे बातचीत की, उसने बताया कि उसने फिटनेस कैसे किया, फिर उसने कैसे रिकवर किया, कैसे क्लब में आता, लेकिन आपका तो बचपन में एक बार हाथ का ऑपरेशन हुआ, प्लेट हुआ था, फ्रैक्चर जुड़ जाता है, लिगामेंट को थोड़ा वक्त लगता है। तो क्या होता है कि जब भी हमारा इंजरी आने के बाद ना थोड़ा समय हम लोग को घर में रुकना पड़ता है, घर में बैठना पड़ता है, जैसे जिसको डॉक्टर रेस्ट बोलते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। उस वक्त में वो जो अपना आपका जो वक्त गया नी इंजरी के बाद, उस वक्त आप अपने फिजिकल फिटनेस पे किस तरह से फोकस किया, क्या करते थे, क्या खाते थे, या कुछ भी खा लिया, मोटे हो गए, बाद में देख लेंगे, कुछ प्लानिंग किया था, उसके बारे में बताएंगे? ऐसा कुछ तो प्लान नहीं किया था। आई थिंक फिजिकल फिटनेस ज्यादा नहीं हो पाया उस वक्त, क्योंकि पैर का लिगामेंट था, तो मैं ज्यादा चल नहीं सकती थी, घूम नहीं सकती थी, तो ज्यादा मैंने डाइट पे फोकस किया कि ऐसा कुछ ना खा ले कि फिर से कम करने में बहुत दिक्कत आ जाए। बट आई थिंक फिजियोथेरेपी जो डॉक्टर ने बताई थी वही किया ज्यादा। एंड मेरी जो कोच है रूपाली मैम, उन्होंने भी बहुत मदद की मेरे को एक्सरसाइजेस करने में, या जो भी लेग की मूवमेंट जो थी वो मेरी फ्री करने में आई थिंक उन्होंने बहुत मदद की। तो ऐसा कुछ खास तो नहीं था, बट आई थिंक बॉडी की मूवमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए। और जब मेरा हाथ का फ्रैक्चर जब मेरा हुआ था, तो आई थिंक उस टाइम फिजियो से ही, मतलब जैसे हर इंजरी को फिजियो की जरूरत होती है, तो मैंने भी वैसे ही फिजियो पे बहुत फोकस किया था। मेरी माँ और मेरी कोच दोनों ने मुझे इसमें बहुत सपोर्ट किया था। फिजियो के लिए इंजरी के बाद फिजियो करना बहुत पेनफुल होता है, मतलब एटलीस्ट मेरे लिए तो पेन था, तो मैं बहुत अवॉइड करती थी वो एक्सरसाइजेस करना रिकवरी के लिए। बट आई थिंक मेरे कोच के सपोर्ट की वजह से आई थिंक मैं बहुत रिकवर कर पाई उन चीज़ों से। बहुत बहुत धन्यवाद देवश्री। और फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपके लिगामेंट को प्रॉब्लम था, तो ऑब्वियसली आप चल फिरना, भागना, कूदना तो नहीं हो सकता, लेकिन खाना, यस, बच्चे लोग, हमारा क्या होता है कि वो फ्री पीरियड होता है ना, तो हंगर बहुत तकलीफ करती है, तो उस वक्त अगर आप खाने पे ज़्यादा ध्यान दें, घर में बनता है वो खा लिया, नहीं तो है फ्री टाइम है, जनरली हमारा जो भी प्रैक्टिस टाइम है ना, उसमें बहुत भूख लगती है, क्योंकि उस वक्त में हमारा फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा एक्टिव रहता है, और उस वक्त में अगर कुछ नहीं तो फिर मुंह का एक्टिविटी चालू होता है, तो वहाँ पे अगर हम लोगों ने आपको कमबैक करना है ना दोस्तों, तो आपको खाने पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए जैसे इस तरह से देवश्री ने बोला कि फिजियो एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करती थी, तो फिजियो के साथ डाइटिशियन भी पकड़ लो, कोई स्पोर्ट्स डाइटिशियन की, आप उस वक्त में आपकी बॉडी एनाटॉमी किस तरह से मूव हो रही है और आपको कितने खाने की ज़रूरत है, तो शायद आगे कमबैक करने को आपको तकलीफ नहीं हो। और फिजियो का तो अभी मार्केट बहुत बड़ा हुआ है, मेरे बहुत सारे खिलाड़ी दोस्त अभी फिजियो डॉक्टर हो गए, क्योंकि अभी मार्केट फिलहाल सब वहाँ पे ही है। हमारे वक्त में फिजियो और ये सब बातें हम लोग ज़्यादा नहीं सुनते थे, विक्रांत को भी शायद पता होगा, हमारे कोच ही फिजियो थे। और जिस तरह से रूपाली आपने अपने कोच का जिक्र किया ना, कोच को सबसे ज़्यादा दुख होता है, सबसे ज़्यादा दुख, क्योंकि उसका बहुत बड़ा लॉस होता है। अपना एक खिलाड़ी अगर घर में बैठता है, उसको अगर इंजरी होती है, लेकिन उनका बहुत बड़ा दिल होता है, वो दिखाते नहीं है, लेकिन वो उंगली भी नहीं छोड़ते। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवश्री, आपने अपने कोच के बारे में जिस तरह से जिक्र किया, अच्छा लगा। विक्रांत जी, आपको अगला प्रश्न पूछता हूँ कि आपने बताया कि 9th स्टैंडर्ड में आपको इंजरी हुआ था और 10th स्टैंडर्ड के आसपास आपने ऑपरेट किया था, दोनों घुटने साथ में किए थे विक्रांत, कि एक एक 8 दिन के अंतराल से दोनों घुटनों का मेरे ऑपरेशन हुआ था। और जब मैं 10th में था, 10th एंड में मेरा ऑपरेशन हुआ था, विदिन 6 महीने में, मतलब पहले 2 महीने तो मैंने रेस्ट किया था घुटना रिकवर होने के लिए, डॉक्टर ने बताया था। और उसके बाद
अगले 4 महीने मुझे और रिहेबिलिटेशन सेंटर अमरावती में था तब मैं क्रीड़ा प्रबोधिनी में। तो वहाँ पे अच्छा इंजरी रिकवर के लिए मतलब वहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर था। तो विद इन 4 मंथ में मैंने पूरा रिकवर करके जूनियर अपनी जो नेशनल थी तो उसमें कम बैक किया था। विद इन 4 मंथ में मैंने जूनियर में फिर से अपना परफॉर्मेंस दिखा के उस जूनियर नेशनल में 5 गोल्ड मुझे मिले थे। तो फास्ट रिकवरी का एक ही कारण था कि मैं गवर्नमेंट क्रीड़ा प्रबोधिनी में था और डाइट तो प्रॉपर था, पर एक्सरसाइज और फिजिकल जो करना चाहिए था वो प्रॉपर मेरे पीछे कोच थे। एक रंजन गायकवाड़ करके सर अपने नगर के थे, तो उस टाइम वो मुझे सिखाते थे मलखाम। अमरावती में क्रीड़ा प्रबोधिनी के वो कोच थे, तो उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया। वहाँ का सपोर्ट स्टाफ भी अच्छा था। उसकी वजह से मैं विद इन 4 या 5 महीने में उस इंजरी होने के बाद 1-2 थे, पर मैंने खुद इतनी मेहनत की, तैयारी की कि मुझे कुछ भी करके अपना उसी की वजह से मैंने 4-5 महीने में अपना रिकवर करके जूनियर नेशनल 5 गोल्ड मुझे मिले थे। तो इंजरी तो होती रहती है, पर अपना मन से जो चैलेंज लेना चाहिए कि मैं कम बैक कर सकता हूँ, तो ऐसा है। किया हमने सबने देखा और बहुत ही अच्छे से कम बैक किया। 4 महीने में रिकवर करके, 5-6 महीने में रिकवर करके नेशनल कंपटीशन में मेडल लाना इस रियली इज बिग अचीवमेंट। इस सभी आने वाले गेस्ट को और सब सुनने वालों को बहुत ताज्जुब लगेगा कि इतना फास्ट रिकवरी आप कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग वापस बात करेंगे, फास्ट रिकवरी के बारे में। लेकिन मेरा प्रश्न एक्चुअली मुझे पूछना है कि 10th स्टैंडर्ड के टाइम में आपने ऑपरेट किया, उस वक्त आपका रिकवरी के साथ इंजरी का टाइम था, तो उस वक्त को आपने कैसे यूटिलाइज किया, उस वक्त को आपने किस तरह से इस्तेमाल किया, और कुछ चीजें वहां उस वक्त में आपने कुछ की अलग से? कुछ अलग सी चीज मतलब उस 10वीं कक्षा में तो सभी को पता है कि पढ़ाई तो करनी पड़ती है, तो वो वक्त मैंने पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया था। और ऑपरेशन होने के बाद जो टाइम मुझे मिला था रेस्ट के लिए 2 महीने, तो उसमें मैंने पढ़ाई अपनी पूरी की थी कि 10th में कैसे भी करके पास होना है और अच्छे आगे जाना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा फोकस क्लियर था कि मलखाम अपने को करना है। उसके बाद उस टाइम में अभी फिलहाल इंजरी हुई तो उससे कम बैक कैसे करना है, तो मैंने सोच लिया था। और जो सपोर्ट स्टाफ था जो क्रीड़ा प्रबोधिनी का, वहाँ पे डाइट अच्छा था और फिजियोथेरेपिस्ट, सारी चीज़ें मुझे आसानी से मिल गई थी, जिसके लिए बहुत सारे मतलब अभी इंजरी होती है बच्चों को तो वो रिहेबिलिट नहीं हो पाते, उसी इंजरी में बहुत दिन तक रहते हैं। तो मुझे अच्छी तरह से मिला, इसलिए उसका मैंने फ़ायदा लिया कि मुझे कम बैक करना है। और 10th का एग्ज़ाम भी हो गया और उसी दौरान मैं धीरे धीरे अपना वर्क करके मलखाम के ऊपर रिहेबिलिट करके मैंने कम बैक किया था। और बहुत अच्छा, आपको एक अच्छा बैकअप मिला क्रीड़ा प्रबोधिनी का, जहाँ पे टोटली स्पोर्ट्स ओरिएंटल बहुत सारी फैसिलिटीज है। बहुत नसीब है आपका अच्छा, और आपने उसका यूटिलाइजेशन किया, रूल्स को फॉलो किया, और आपका दिमाग अच्छा है या आपके कोच का कि 10th स्टैंडर्ड के वक्त ही ऑपरेशन किया, नहीं तो तू पढ़ाई नहीं करता था। हाँ, पढ़ाई भी कर लिया अच्छे से, और इट्स गुड, इज अ पार्ट ऑफ जोक। बट ये अच्छा है कि ये प्लानिंग भी करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे खिलाड़ी इंजरी होती है लेकिन वो प्लान करते हैं कि अभी मेरा ये ऑफ पीरियड है, ये अभी कंपटीशन नहीं है, तो बारिश में ऑपरेशन करते हैं खिलाड़ी, और जैसे रिकवर होते हैं तब तक कंपटीशन चालू हो जाती है। ये अभी चलता है, अभी यही कैलकुलेशन से चलना चाहिए और यही सब सोच इनसे लेनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न अभिषेक आपको जाता है कि चलो आपने सब कुछ किया, कोच का सपोर्ट था, आप भी फोकस थे, आप ऑलमोस्ट 18 साल के थे, तो बड़े थे, हमारे पास अपनी खुद की सोच, अपने खुद के विचार और एक अच्छा अलग कॉन्फिडेंस होता है।
लेकिन फिर भी इस वक्त में आपके घर ने, आपके फैमिली ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? उन्होंने कुछ निगेटिव रिएक्शन किया क्या? क्यों कर रहा है ये सब चीज़? क्योंकि दुख तो होता है, हर माँ को, पिताजी को दुख होता है कि खिलाड़ी को, अपने लड़के को अगर चोट आती है। तो आपके फैमिली का किस तरह से आपको सपोर्ट मिला, इसके बारे में बताइए। फैमिली का तो मेरे को बचपन से पूरा सपोर्ट था, क्योंकि मेरे पापा का एक्चुअली पापा ने भी उनके बचपन में मलखाम किया है, तो उन्होंने ही मेरे को गाइड किया था कि तुम मलखाम एक बार करके देख, तेरे को अच्छा लगा तो तू आगे प्रोसीड कर। तो उनके वजह से मैंने पहले कोचिंग कैंप ज्वाइन किया था और उसके बाद मेरे को अच्छा लगा और मैंने कंटिन्यू किया। तो मेरे को एज अ फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ इशू नहीं था, फैमिली का मेरे को पूरा सपोर्ट था। दूसरी बात, मेरे दोस्तों का भी मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट था। मेरा भाई, उसका भी एक्चुअल मेरे पहले 4 महीने उसका लिगामेंट टीयर हुआ था और उसका भी ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद इमीडिएट मेरा 4 महीने के बाद हुआ। तो मैं उसको, यानी उसका भी मैंने देखा था कि हाँ बाबा, ये ऑपरेट होने के बाद ये रिकवर हो सकता है, ऐसी बात नहीं थी। तो मेरे को पूरा फैमिली का तो सपोर्ट था, मेरे कोचेस का सपोर्ट था। मेरे जो सर थे वो अभी फिलहाल यानी कोविड में उनका देहांत हो गया, लेकिन दत्ताराम दुदम सर, आज उनकी वजह से मैं जो कुछ भी पोजीशन पे हूँ, मेरा जो कुछ भी नाम है आज, वो सर, यानी उस सर की वजह से है। तो डेफिनेटली सर का मेरे को पूरा सपोर्ट था। इवन सर हम लोग को कभी बोलते भी थे कि तेरे को कहाँ पे दूसरे, यानी लाइक कैसे रहता है, जब भी नेशनल लेवल के एक 4-5 प्लेयर साथ में प्रैक्टिस करें तो अपना परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ एक बॉन्डिंग रहता है। और दूसरी बात, एक इक्वल परफॉर्मेंस वाले जो लोग रहते हैं उनके साथ करने के बाद अपना भी परफॉर्मेंस बाय डिफॉल्ट इम्प्रूव होता है। तो वो मेरे को, हम लोग ने, यानी सर ने कभी हम लोग को अपोज नहीं किया, हाँ तेरे को यहाँ पे जाके प्रैक्टिस करना है, इस यानी दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करना है, तो कभी उन्होंने हम लोग को ना नहीं बोला। उन्होंने ऑलवेज एनकरेज किया। कभी वो दोस्त लोग भी हमारे पास आते थे, तो हम लोग हमारे क्लब में साथ में प्रैक्टिस करते थे। तो वैसा मेरे को फैमिली, कोच, मेरे सब कलीग्स लोग, वेलविशर लोग, सबका मेरे को पूरा सपोर्ट मिला। थैंक यू वेरी मच अभिषेक। हमें पता है कि आपके दोनों भी मम्मी पापा आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। आपको आशीष, आपका बड़ा भाई जो नेशनल प्लेयर है, और इसी के वजह से आज आप मलखाम से जुड़े हैं। उसके बाद भी आपने सीनियर नेशनल खेला। मैं आज सभी खिलाड़ियों को यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आज हमारे पेरेंट्स सपोर्ट जो है, इसी के वजह से हम लोग आज खेल से जुड़े हैं। नहीं तो मलखाम खेल में क्यों डालेंगे पेरेंट्स, क्यों और दूसरे खेल में नहीं डालेंगे? दूसरे बहुत सारे खेल है जो ओलंपिक स्टैंडर्ड के, लेकिन उन्होंने अगर मलखाम जैसे आज हमारे एक्चुअली खेल, भारत के मिट्टी के खेल में अगर हमको बचपन से अलाउ कर रहे, लेके जा रहे खुद, तो उनका पहले से हमको सपोर्ट है, बैकअप है। लेकिन इस वक्त में भी हमें मिलता है, हमें सिर्फ उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं यही बताना चाहता हूँ, कभी कभी घर से कुछ निगेटिव रिएक्शन आ जाएगी तो मन शांत रखो और उनके भी मानसिकता का विचार करो कि वो किस नजरिए से देखते हैं। और अगर अपने बेटे को अगर चोट लगती है तो हर मम्मी पापा को तो दुख होना ही है। तो शांत रखो, उनको समझ लो और उनके भावनाओं को अच्छे से समझ के उनको समझाओ। अभिषेक तो बड़ा था, 18 साल का था, लेकिन कुछ छोटे बच्चे रहेंगे और कुछ तो इंजरी होती है। मैं सभी पेरेंट्स को भी वही बताना चाहता हूँ। आपको भी बहुत बार उंगली में कट गई कुछ काटते वक्त, या कुछ पिताजी को कहाँ पे शॉक लग गया या कुछ काम करते हो कुछ, तो होता ही रहता है। बस हम लोग को एक साथ रहना है, एक मुट्ठी की तरह, और हमें खेल को और हमारे खिलाड़ियों को आगे लेके जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। देवश्री, आपको मेरा अगला प्रश्न और बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों ये प्रश्न मैं आप ही को क्यों पूछना चाहता हूँ, इसके पीछे रीजन भी बताता हूँ। क्योंकि ये दोनों ने इंजरी को फेस किया है, इससे ज़्यादा उनको इंजरी आई है। शोल्डर इंजरी, ये उंगली टूट गया, ये टूट गया, पकड़ते वक्त भी उनको बहुत बार उंगली
इंजरी आई होगी, लेकिन एक ऑपरेट वाली इंजरी बोलते हैं वो तो उनको एक बार हुई, आपको 2 बार हुई। एक बार बचपन में हाथ को हुआ था और फिर सीनियर में आई तभी नी में हुआ था। लेकिन जब ये इंजरी के बाद हम लोग जब भी कम बैक करते हैं ना, दैट कम बैक कैसे हुआ था? उस वक्त डर लगा था, वापिस पैर पे खड़े होते वक्त डिस्काउंट में ऐसे लगा था कि अरे अभी तो कुछ वापस टूट नहीं जाएगा ना, कुछ लग ही नहीं जाएगा, ऐसी कुछ घबराहट मन में होती थी। उसके अनुभव के बारे में जानना चाहूँगा। कभी कभी क्या होता है, स्विच चालू करते हो, कभी शॉक लग गया ना, तो उस स्विच को वापस हाथ लगाते वक्त 10 बार डरते हैं हम लोग, कुछ लकड़ी से चालू करते हैं या तो ये घबराहट का मुझे एक एग्जांपल देना, ऐसा कुछ। जब मेरा हाथ का फ्रैक्चर हुआ था तो इतना डर नहीं लगा था कमबैक का, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी, मतलब तब इतनी समझ नहीं थी कि फिर से होगा तो क्या, वो कभी उस वक्त ऐसे दिमाग में नहीं आया था। बट जब लिगामेंट का हुआ तो आई थिंक मेरे लिए कमबैक करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं कंपलसरी सेट के वक्त मुझे इंजरी हुई थी, एंड कंपलसरी के एलिमेंट्स आपको करने पड़ते, मतलब आपको कोई ऑप्शन नहीं होता कि ये नहीं तो और क्या। तो इसीलिए मुझे वो एलिमेंट दोबारा करने के लिए बहुत डर लग रहा था। मतलब अगर कंपलसरी आज नहीं है फेडरेशन के लिए, तो शायद पता नहीं मैं कम बैक करती भी या नहीं, क्योंकि वो इतना डर था कि फिर से हो गया तो क्या, और 2 बार होने के बाद फिर से तीसरी बार होना आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होगा थर्ड टाइम कम बैक करने के लिए। तो आई थिंक हाँ, लिगामेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट था कम बैक, बट आई थिंक वो जो गलती मैंने उस टाइम की थी, जिस वजह से मुझे चोट आई थी, आई थिंक मेरे कोच ने बहुत मुझे बेसिक से समझाया कि मैं उस गलती को कैसे ना दोहराऊं, एंड क्या करना चाहिए गलती को सुधारने के लिए। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, इसीलिए वो कमबैक आसान था मेरे लिए। तो देवाश्री आप बहुत लकी हो। हाँ, एज पर रूल अगर कंपल्सरी निकल गए तो बोलते ना, कभी कभी तकदीर लेके भी खिलाड़ी आता है। लेकिन अगर मैं आपको गुजारिश करूंगा कि जैसे जैसे आपका फिटनेस बढ़ता है, वो डर निकालो और क्रैश मैट लो या लो हाइट पे करो और ट्राई करो, होगा शायद, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने आपका परफॉर्मेंस देखा हुआ है। आज देवश्री के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि कमबैक तो करना ही है खिलाड़ी, आपको रुकना नहीं है और थकना भी नहीं। लेकिन इंजरी ऐसे नहीं कि उस वक्त क्या मानसिकता होगी, कहाँ से आते हैं, दिन भर खाया है क्या, थका है क्या, स्कूल में बहुत सारा वर्कआउट हुआ होगा, पता नहीं। इंजरी नॉट नेसेसरी उस दिन उस वक्त वो वक्त खराब थी, बस ऐसे नहीं रोज हमारा दिन खराब होगा। तो कोशिश कीजिए, टेक्निकली परफेक्ट रहिए, अपने फैसिलिटीज को यूटिलाइज कीजिए। ऐसे नहीं कि अरे आज कंटाला आया है, आज क्रैश मैट नहीं निकालेंगे, ऐसे मत करो, चांस मत लो, क्योंकि इंजरी आने के लिए 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, तो वो आनी नहीं चाहिए। इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, आप खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बन के कैसे उसको अवॉइड कर सके उस पर ध्यान दीजिए। और आती है तो आज ऐसे महान लोगों के सामने आज हम लोग बैठे हैं, इनसे हम लोग कुछ मोटिवेट लेके, साइंस का हेल्प लेके पक्का हम लोग उसको जितना हो सके हमसे दूर भगाने की कोशिश करेंगे। विक्रांत जी, आपको प्रश्न इसलिए पूछना चाहता हूँ ये क्योंकि आप का जब इंजरी हुआ था, आपने तो बताया कि क्रीड़ा प्रबोधन था, बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज थी, साइंस आपके साथ था, लेकिन आप, मुझे लगता है आप घर से दूर थे, आप घर के फैमिली के साथ नहीं थे उस वक्त, बराबर विक्रांत जी? हाँ बराबर। हाँ, तो मैं अभी आपको प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि एक होते हैं ना जो ज्ञान देने वाले लोग मिलते हैं हमें, ये खा वो खा, ये मत कर वो कर, ऐसे ज्ञान देने वाले लोग आपको बहुत मिले रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, इंजरी के टाइम खिलाड़ी अगर घर में है तो ठीक है, मम्मी पापा के साथ सेफ नहीं बोल सकता, लेकिन उनको पता है कि इसकी मानसिकता क्या है, ये क्या बोलूंगा तो निगेटिव मोड पे जाएगा, क्या बोलूंगा तो पॉजिटिव मोड पे जाएगा, लेकिन सबको नहीं पता होता है। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि अनुभव की, यहाँ लोगों ने बहुत सारे उपदेश दिए, ये डॉक्टर के पास जा, ये डॉक्टर के पास क्यों जा रहा है, ऐसे बहुत मिलते हैं, आपको ऐसा कुछ अनुभव आया है? हाँ, इंजरी मुझे आफ्टर 14 साल की उम्र में, मतलब मैं अंडर 14 के नेशनल खेल रहा था, तभी धीरे धीरे हो रही थी वो इंजरी। तो उसके बाद मैंने बहुत सारी दवाइयाँ की, आयुर्वेदिक सब
एलोपैथी सभी सभी का यूज किया था। फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ऑपरेटिव ही था, तो उसको मतलब दूसरा कहीं से भी वो ठीक नहीं हो सकती थी। वो मुझे मतलब बाद में पता चला। उस टाइम तो जो भी मिलता था वो मैं खाता था, कैसे भी करके रिकवर होना है। तो एक्चुअली फिर बाद में मैं क्रीड़ा प्रबोधिनी गया, तब थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यहाँ से मैं कुछ अलग, मतलब वहाँ के डॉक्टर थोड़े से अच्छे थे, और मुंबई के अपने फेमस डॉक्टर थे अनंत जोशी करके, उन्होंने मेरे दोनों नीज का ऑपरेट किया था। मैंने उनको सवाल किया था कि मैं खेल सकता हूँ कि या नहीं खेल सकता हूँ, जैसा अभिषेक ने अभी बताया, पूछा था, वैसे उस टाइम मैंने भी उनसे पूछा था कि मैं मलखाम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो डॉक्टर बोले आप हमेशा खेल सकते हो, उसमें दोहराए की कुछ बात नहीं है। और उसके बाद मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं भाई, मैं मलखम फिर से कर सकता हूँ। तो बाद में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आप अभी ऑपरेशन हुआ है दोनों घुटनों का, आप चल भी नहीं पा रहे, तो आप तो जिंदगी भर कम बैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंजरी इतनी छोटी नहीं है कि आप मलखम जैसे खेल को आगे खेल सकते हो। तो थोड़ा नेगेटिव मैं हो गया था, पर वहाँ हमारे एक प्रिंसिपल थे, कर्नल वोडोदकर सर, उन्होंने मुझे एक बार, मैं ऐसे लड़खड़ाते हुए ही चल रहा था ऑपरेशन के बाद भी, धीरे धीरे वो एक दिन आए और बोले तुम अभी जवान हो, ये ऐसे लड़खड़ाते हुए क्यों चल रहे हो? सर, मैं बोला कि मुझे इंजरी है, मैं उससे उबर नहीं पा रहा। तो उन्होंने उस टाइम मुझे इतना कोसा कि आप बोले जिंदगी में ऐसी कितनी इंजरी आती है जाती है, जब फौज में ये गोली खाते तभी उस इंजरी से वो बाहर निकल सकते हैं, तो तुम क्या है, छोटी चीज है। उन्होंने मेरे साथ उनका उम्र था 65 के आगे, उन्होंने तो शर्म के मारे उस दिन मैंने मन में ठानी कि मुझे कम बैक करना है। और वो जब मैंने कम बैक किया, रनिंग वहां से स्टार्ट हुआ है मेरा फिटनेस। तो फिर मैं बहुत सारी चीजें, स्विमिंग करता था, फिटनेस वगैरह सब करता था। तो वो एक अच्छा माहौल था क्रीड़ा प्रबोधिनी का उस टाइम, तो उसकी वजह से मैं पॉजिटिव भी हुआ और कमबैक भी वापस करने मतलब मुझे टाइम मिला। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी। और यही बहुत आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से सोचते हो, आपका माहौल क्या है। निगेटिव बोलने वाले बहुत है, हम लोग किसका सुनते हो। अपने पास अगर पॉजिटिव माइंड के लोग ज़्यादा है तो इंजरी जल्दी हील होती है। जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था कि मैं बताऊंगा कि जल्दी रिकवरी के बारे में, कि आज मलखाम खेल ही ऐसा है ना, वो बैकबोन ज़्यादा डेवलप करता है, बैकबोन के साथ बैकबोन से जुड़े हुए सब नर्व्स है, मसल्स है, तो जिसके बैकबोन ज़्यादा डेवलप होता है वो खिलाड़ी या जो भी इसको इंजरी है तो रिकवरी फास्ट होती है। और मलखाम खिलाड़ी के बारे में मैंने देखा हुआ है कि रिकवरी जल्दी होती है और कमबैक भी होता है। तो ये मलखाम खिलाड़ियों का, मलखाम का बेनिफिट, मलखाम से मिला हुआ वरदान है। जैसे हनुमान जी ने संजीवनी उठा के लाया था, उसी तरह से हमारे साथ हम लोग संजीवनी लेके घूमते हैं। तो यही बताना चाहता हूँ कि इंजरी आती तो डरो मत। अभी हम लोग फाइनल स्टेज पे आए हैं। आज के प्रश्न थे ऑलमोस्ट सब खत्म हुए हैं, और मैं सबको विनती करूंगा कि आज के सेशन के बारे में आपका अनुभव बताइए और आपकी सोच बताइए। आज आए हुए सभी अतिथि का, जो मेरे दोस्त है, मेरे मलखाम के खिलाड़ी चैंपियन रह चुके हैं, देवश्री तो अभी भी खेल रही है, आगे जाके वो भी हमारे मलखाम को बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। आज का सत्र तो समाप्त हुआ, लेकिन आपके अनुभव जानना चाहूंगा। तो देवश्री, आपसे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो अभी सेशन हुआ उससे मुझे खुद को बहुत सीखने को मिला। अभिषेक दादा, विक्रांत सर, इनके जो एक्सपीरियंसेस थे, आई थिंक वो भी मुझे आगे काम आ सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। और जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे, आई थिंक उनसे जो आने वाली पीढ़ी है, अगर
वो कुछ सीखे, तो आई थिंक मेरा यहाँ पे आना सफल हुआ। जरूर देवाश्री, आपको बुलाने का मेरा यही मकसद था, क्योंकि अभी भी आप खेल रहे हो, मतलब इंजरी से उभर के आप अभी भी खेल रहे हो, अभी भी आपके बहुत सारे साल बाकी है परफॉर्मेंस के। अभिषेक, आपको आज का सत्र कैसे लगा, आपका अनुभव बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग को हम एज अ स्पोर्ट्समैन हम लोग को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे सामने हमको अचीव करना है, उसके लिए डेडिकेशन दे के काम करना चाहिए, फिटनेस रखना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए यानी उसको अचीव करने के लिए अपने को कोशिश करनी चाहिए। मैं एक ही बात सबको ऐसे बोलूँगा कि आप अपना जो आपका जो पॉजिटिव थिंग्स है, यानी हर एक के पास पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं, तो आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको यूज करके आपका परफॉर्मेंस जितना अच्छी तरीके से उसको सबके सामने रखते हो, वो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा। तो कभी भी डिमोरलाइज या डिमोटिवेट होना मत। जो इंजरी हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन हम लोग को एक गोल सामने रख के उसको अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए, और वो प्लानिंग के हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग हमारा गोल जरूर अचीव करेंगे। आज मेरा सर का भी मेरे से एक्सपेक्टेशंस था कि यानी लाइक हर एक खिलाड़ी का रहता है, मेरा खुद का सपना था कि मेरे को शिव छत्रपति पुरस्कार मिले, लेकिन एक स्टेज था, मैंने इंजरी के बाद 2 नेशनल खेले, लेकिन हम लोग का जो नॉर्म्स रहता है वो नॉर्म्स में मैं बैठ नहीं पाया, इसकी वजह से मेरे को नहीं मिला। लेकिन देखा जाए तो मेरे पॉइंट्स ये जिन लोग को छत्रपति मिले उनसे ज्यादा थे, लेकिन जो नॉर्म्स रहते वो नॉर्म्स में भी खिलाड़ी बैठना चाहिए, उसने नहीं वो एक नॉर्म्स में नहीं बैठ पाया, इसलिए मेरे को नहीं मिला। लेकिन उसका दुख नहीं है, लेकिन दुख करने की जरूरत नहीं है। आज खिलाड़ी के बेसिस पे ही मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिला है। मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एज अ ऑडिटर करके काम कर रहा हूँ, मेरे को अभी 10 साल होंगे। तो आई एम ग्रेटफुल कि मेरे को ये स्पोर्ट्स मिला। ये स्पोर्ट्स की वजह से मेरा एक फैमिली क्रिएट हुआ, सबके साथ मेरा पहचान हुआ, और आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। थैंक यू। वेरी गुड अभिषेक, आप छत्रपति नहीं हो, लेकिन आज मलखाम में आपका बहुत बड़ा नाम है। और छत्रपति तो एक तो गवर्नमेंट का मिलता है, ऑब्वियसली इज अ बिग अचीवमेंट अवार्ड है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिलता है, नवाजा जाता है, लेकिन आपका एक अलग ही रूपदा था, आपका अलग ही परफॉर्मेंस था, वही आपने दिया है मलखाम के लिए। और जिस तरह से आप डिमोरलाइज कैसे हो सकते हैं अभिषेक? आज देवल का डी है, दावाड़े का डी है, देवर्षि का डी है और देवरुखकर का भी है। अगर ये 4 डी आज साथ में है, इसका मतलब है हम लोग सब पॉजिटिव है। बहुत बहुत अच्छा लगा। विक्रांत, आपके भी विचार जानना चाहूंगा। सबसे तो पहले मैं अपने खिलाड़ियों जो अभिषेक है कहना चाहता हूँ कि होती रहती है, और आपका फिटनेस लेवल इतना बढ़ाओ और उसमें कमबैक करो। अचीवमेंट कोई भी हो, मतलब कोई भी लेवल पे आप खेल सकते हो, चाहे आप नेशनल खेलो, छत्रपति मिलो या कोई, मलखम से जुड़े रहो, अपना फिटनेस लेवल अच्छी तरह से रखो। और इस मलखम की वजह से इंजरी रिकवर होती है, ना कि इंजरी की वजह से, क्योंकि मलखम अच्छी तरह से करने के बाद ही इंजरी मतलब सहन करने की शक्ति अब हमें आती है। तो मैं सभी को पहले से मतलब ये बात कहना चाहूँ, तो पहले अच्छी तरह से मलखम करो, अपने आप इंजरी रिकवर भी होगी और आपका फिटनेस ये लेवल अच्छी तरह से बढ़ाओ। और सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ इस सेशन में मुझे बुलाया। धन्यवाद देवरुखकर सर जी। धन्यवाद विक्रांत। और अच्छा लगा आज सभी हंसी खुशी और बातें करते। आपके दुख की बात हंस के करना, यही एक खिलाड़ी का बहुत बड़प्पन होता है। आप सब लोग आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे 100% गारंटी है कि इस सेशन से हमारी नई जो पीढ़ी है
जो मलखाम कट्टा का जो मेन मोटो है कि आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन, मलखाम का विकास तो है ही, लेकिन उनको अगर मार्गदर्शन करेंगे तो ही वो अच्छे ट्रैक पे जाएंगे। और यही आज इस सेशन के माध्यम से मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ और मैंने अच्छे से रखने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आए हुए अतिथि का। आज आपने अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस, अनुभव सबके सामने जिस तरह से रखा है, जिस तरह रखने की कोशिश की है, आज पूरे मलखाम कट्टा की तरफ से, पूरे मलखाम के पूरे परिवार की तरफ से आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज यह अनोखा विषय आज सबके सामने लाते वक्त थोड़ा डर था, लेकिन अभी एक जाते वक्त एक कॉन्फिडेंस लेके जा रहा हूँ कि एक ऐसी चीज है जो मलखाम में बहुत कम आती है। क्योंकि मैंने आज इस सेशन को लेते वक्त बहुत लोगों से बात की, आज इंजरी किसको हुई है कि आज अच्छी बात है कि मलखाम में इतनी ज्यादा इंजरी नहीं है, छोटी मोटी आती है, लेकिन बहुत आज उंगलियों पे गिनने वाले खिलाड़ी है जिनको इंजरी हुई है। आज बाकी खेल के माध्यम से अगर कंपेयर करेंगे तो मलखाम रिस्की खेल है, लेकिन आज जिस तरह से कोचेस आज सिखा रहे हैं, कोचेस जिस तरह से आज खिलाड़ियों को संभाल रहे हैं, उनके पास जो अलग अलग फेडरेशन है, अलग अलग संस्थाएं हैं, जिस तरह से फैसिलिटीज दे रही है, उसके वजह से आज खिलाड़ियों को इंजरीज बहुत कम आ रही है, या फिर नहीं आ रही है, ऐसे भी बोलने में मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा है। तो आज ये विषय कम बहुत सभी को मुझे लगता है कि यूज होगा। आज ये सत्र यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आज मेरी पूरी टेक्निकल टीम के साथ मेरे श्री पालेश्वर व्यायाम शाह के प्रेसिडेंट एडवोकेट पराग अगवनी और मलखाम कट्टा के फाउंडर महेश अटाले सर, सबको मैं मन से धन्यवाद करता हूँ और यहाँ से मैं आज का सत्र समाप्त करता हूँ। जय हिंद।